औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका जो वीलॉग है, फर्स्ट पार्ट में हमने हज और उम्रे की फ़जीलत बताई थी, और अब इस सीरीज़ में ख़ासकर उनके लिए जो हज को जाने के इच्छुक हैं या मक्का शरीफ पहुंच गए हैं, तो उनके लिए ये सेकंड पार्ट है कि हज कैसे किया जाए और हज कितने तरीक़े का होता है। अमूमन हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही तरीके का हज होता है, लेकिन हज के भी अलग अलग तरीक़े हैं, अलग अलग इक़साम हैं, टाइप्स ऑफ हज डिफरेंट हैं, और उसी को हम इस वीलॉग में देखेंगे। और उसके बाद हज के बाद कितने तरीके के हज हैं, और प्लस फिर देखेंगे कि उम्रा कैसे किया जाता है और हज कैसे किया जाता है। वो मज़ीद हम जो है वो आगे वाले वीलॉग्स में देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो मैं ले रहा हूँ तो ये बहुत डिस्क्रिप्टिव ले रहा हूँ कि मतलब एक एक चीज़ जो हज में की जाती है, एक एक चीज़ पर इंसान ध्यान रखे और कोई चीज़ मिस ना हो, कहीं कोई गलती ना हो जाए, तभी इंशाल्लाह आपका हज जो है हज मबरूर होगा। हमारा काम है आपको बताना, और आपके दिल की कैफियत क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो हमारा काम है जो तरीक़ा है, जो सबसे अच्छा तरीक़ा है वो हम आपको बताएंगे, और सबसे अच्छा तरीक़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि आपने सिर्फ़ एक ही हज किया और हमें भी सिर्फ़ उसी एक तरीके से हज करना है। उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई डिविएशन कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया वैसे ही हमें करना है, उसके बारे में ना कुछ सोचना है ना कुछ उसके आगे समझना है। बाकी उससे अलग हटेंगे तो वो गुमराही है। तो आइए आगाज़ करते हैं कि हज कितने तरीक़े का है। तो हज 3 तरीक़े का है। पहला हज है जो सबसे कॉमन है, वो है हज तमत्तो। दूसरा है हज क़िरान, और तीसरा है हज इफ़राद। हज तमत्तो, तमत्तो का मतलब होता है कि फ़ायदा हासिल करना। ये वो हज है कि एक आफाकी शख्स, आफाकी उसे कहते हैं जो हरम के हुदूद के बाहर था, जैसे हम यहाँ इंडिया में हैं, या फिर कोई बंदा जो है मक्का शरीफ में है, और कोई दुनिया में कहीं पे भी हो जो मीकात के बाहर है, जो हरम शरीफ की बाउंड्री है उसके बाहर है, वो जो है वो बंदा जो है आफाकी है। यानी कि जो अहले हरम में से नहीं है, हज के महीनों में मीकात से उम्रा करने की नीयत करें और एहराम बांधें। यानी कि जब हज का महीना आ जाए तो हज के महीने में मीकात पहुँचें। जैसे मीकात है, मीकात वो जगह होती है जहाँ से एहराम बांधा जाता है। तो ये बहुत सी जगहें हैं। जो आप नॉर्थ से आएंगे यानी कि मदीना शरीफ से आएंगे तो आपको जो है वो बेर अली करके एक जगह है, और उसकी जगह का नाम है जुल्हुलैफा। तो वहाँ से आप जो है वो मिकात वो है, वहाँ से आप जो है इहराम की नीयत करेंगे, इहराम बांधेंगे। ऐसे ही अलग अलग जगह से, जैसे नॉर्थ से आते हैं लोग, जैसे मदीना तो नॉर्थ हो गया, फिर अगर बंदा जो है इराक़ से आ रहा है उसके लिए अलग है, ताइफ से आ रहा है उसके लिए अलग है, साउथ यमन से आ रहा है तो उसके लिए अलग है, या शाम से आ रहा है तो उसके लिए अलग मीकात है। तो ये इतनी मीकात है।
तो जो मदीना शरीफ से आएंगे उनके लिए मीकात जो है वो जुल्हुलैफा है। और जो मेजॉरिटी जो इंडियंस हैं, अगर वो मदीना शरीफ उनकी फ़्लाइट यहाँ से बरेली से या दिल्ली से या कहीं से भी उनकी फ़्लाइट अगर मदीना शरीफ गई, तब तो कोई बात नहीं, वो वहाँ मदीना शरीफ रहेंगे। फिर मदीना शरीफ से जब वो मक्का शरीफ आएंगे तो वो वहाँ पर मीकात जुल्हुलैफा से अपना एहराम बांधेंगे। और अगर जिन लोगों की फ़्लाइटें जो हैं सीधी दिल्ली से या कहीं से भी सीधा जद्दा पहुंचती हैं, तो जद्दा जो है, जद्दा में जब फ़्लाइट जाएगी तो जद्दा में मीकात के ऊपर से, हरम के ऊपर से फ़्लाइट जाएगी, हरम एरिया के ऊपर से फ़्लाइट जाएगी। तो बग़ैर, अगर आप नियत कर रहे हैं उम्रा की, तो अगर आपने मीकात बग़ैर एहराम बांधे क्रॉस किया तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, या मीकात तक वापस आना पड़ेगा, या फिर आपको मक्का शरीफ में जो है वो आपको दम देना पड़ेगा। दम जो है 25,000 का है। तो 25,000 का ना भी हो, लेकिन यह है कि कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जिन लोगों की फ़्लाइटें जिद्दा जा रही हैं उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट या बॉम्बे एयरपोर्ट, जहाँ जो भी एयरपोर्ट है वहाँ से उनको जो है एहराम बांध लेना है, नियत नहीं करनी है। एहराम बांध के आराम से बैठ जाइए आप प्लेन में बैठ जाइए। जब मीकात आएगा तो आपके जो टूर ऑपरेटर है या आपके हज ऑपरेटर, जो हज कमेटी वाले हैं वो, और उनसे भी आगे जो है वो पायलट, क्योंकि सारे जो हैं वो सऊदी एयरलाइंस के होते हैं या फिर जो भी लेके जा रहे होते हैं, अगर वो मुसलमान ना भी हो तो भी वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो आपको बता देंगे कि मीकात क्रॉस हो रहा है। जैसे ही मीकात क्रॉस होगा आपने वहीं जो है उम्रा की नियत कर लेनी है। और आप एहराम तो बांधे हुए थे, आपने उम्रा की नियत कर ली। तो ये है, तो हज तमत्तो में आपने हज किया, आपने उम्रा की नियत की, आपने आकर उम्रा किया, और उम्रा करने के बाद आपने फिर एहराम खोल दें और हलाल हो जाए। हरम का मतलब ये होता है कि जो जिसने एहराम बांधा हुआ है, एहराम बांधा हुआ है यानी कि जो उम्रा पर है या हज पर है, तो उसे मुहर्रम कहते हैं। तो मुहर्रम जो है उस पर जो है कुछ चीज़ बंदिशें होती हैं जो उसे नहीं करनी होती हैं, जो उस पर कोई चीज़ हराम होती है, जो नॉर्मली हलाल होती है लेकिन उस वक्त उस पर हराम है, तो उसको मुहर्रम कहते हैं। और फिर उसके बाद जब आपका जो एहराम उम्रा हो जाए तो आप एहराम खोल दीजिए। अब एहराम आपने खोल दिया, फिर उसके बाद आप जो है अपने जो है मक्का एरिया में या जहाँ भी आपको जाना है आप जाइए। फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को अपनी रिहाइश गाह से ही हज का एहराम बांधें और हज के अरकान अदा करें। फिर जब 8 ज़ुल्हिज्जा आएगी, चाहे आप वो 1 महीने पहले पहुंच जाएं या 15 दिन पहले पहुंचें या 1 दिन पहले पहुंचें, आपने पहले उम्रा किया, उम्रा करने के बाद आपने एहराम खोल दिया। एहराम खोलने के बाद फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को जो है फिर आपने एहराम बांधा अपनी रिहाइश गाह से, जहाँ भी जिस भी आप होटल में रह रहे हैं वहाँ से आपने एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद अब आप वहाँ से गाड़ी से जो है वो या किसी भी व्हीकल से या किसी भी कन्वेंस से आप जो है फिर मिना चले गए। और वो किस दिन जाते हैं, वो 8 तारीख को जाते हैं। वैसे तो सुन्नत तरीका तो ये है कि चाश्त के वक्त, जो दुहा वक्त होता है, मतलब फजर के बाद जो है चाश्त का वक्त, जो इशराक का वक्त होता है, उसमें जाइए। लेकिन हमारे अमूमन क्या होता है कि जो हज कमेटी है या फिर जो हमारे जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, और डिफ़िकल्ट भी होता है कि जब उनको बताया जाता है कि आपको कब जाना है हाजी को लेके मिना, तो वो उस हिसाब से जाते हैं, क्योंकि सबके टाइमिंग बने होते हैं, सबकी गाड़ियाँ, इधर एक से एक भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं होगा उस गाड़ी में, और टाइम से गाड़ी जाएगी, ना गाड़ी लेट होगी ना ये होगा। अगर लेट हो गई तो बस वो तो उसकी तो हालत ख़राब, मुअल्लिम की तो हालत ख़राब हो जाएगी। और इस 8 ज़ुल्हिज्जा के बाद अपने घर से एहराम बांधे। बहुत से लोग क्या करते हैं, मस्जिद आयशा चले जाते हैं एहराम बांधने, तो वो ज़रूरी नहीं है, वो बिदअत है। तो
अपने घर से ही एहराम बांधे, अपने होटल से एहराम बांधे, मिना जाएं, मिना के बाद जो हज के अरकान अदा करें, जो कि हम मज़ीद अगले लेक्चर्स में बताएंगे, तो वो करें। और इस जो हज है इसमें कुर्बानी करना वाजिब है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, ये सही मुस्लिम की हदीस है 2982। फिर दूसरा हज होता है हज करान। इसमें क्या होता है कि आप हज करान, आप मीकात पे आए, मीकात पे आने के बाद आपने क्या करा, आपने नियत की। इस हज तमत्तो में क्या करा था आपने नियत करी थी सिर्फ उम्रा की। इसमें आप हज और उम्रे दोनों की नियत करेंगे, हज और उम्रे की नियत करेंगे। उसके बाद आपने एहराम बांधा, पहले एहराम बांधते हैं, फिर उसके बाद पहले जो है एहराम बांधा, एहराम बांधने के बाद फिर आपने नियत की, नियत के बाद आपने उम्रा किया। अब हज तमत्तो में क्या करा था, आपने जब बाल कटाने के बाद आपने जो है अपना जो है एहराम खोल दिया था, मुहरिम नहीं रहे आप, जो है वो हलाल हो गए। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे कि आपने उम्रा कर लिया, उम्रा करने के बाद आपने बाल नहीं कटवाना है उसमें, तो और उस पर आप पर जो है पूरी जो उसकी मुहर्रम की जितनी भी हराम करदा जितनी भी चीज़ें हैं सब उस पर लागू रहेंगी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मालूम नहीं 10 दिन 15 दिन वो चीज़ें आपको कैसे कर पाएंगी कि एक भी बाल नहीं टूटना है और बीवी के पास नहीं जाना है, उसे छूना नहीं है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उम्रा कर लें, उम्रा के करने के बाद एहराम बांधे रहें, उम्रा करने के बाद एहराम ना खोलें और हज पूरा होने तक एहराम में ही रहें। इस हज में भी कुर्बानी ज़रूरी है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया है और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करान किया था। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता है कि हज तमत्तो इतनी ज़्यादा फजीलत वाली है तो मैं हज तमत्तो ही करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करान करा। वहाँ पे बहुत से लोग हज करान भी कर रहे होते हैं और हज तमत्तो भी कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी 99% जो है हज तमत्तो करते हैं लोग। मैंने तो सुना है लेकिन मैंने किसी को हज करान करते देखा नहीं, मैंने सिर्फ लोगों से सुना है। उसके बाद आता है हज इफरात। ये जो वो लोग हैं जो मिकात के अंदर रहते हैं, तो मुकीम जो है वो हज इफरात करते हैं। इसमें हज की नियत करी जाती है, 8 ज़िलहिज को एहराम बांधकर हज के अमाल किए जाते हैं। इस हज में कुर्बानी नहीं है, तो ये मेजॉरिटी वहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, चोरी छुपा भी बहुत से लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें कुर्बानी नहीं है और इसमें आपको कोई किसी मिकात पर नहीं जाना है। तो ये तो 3 तरीके हो गए आपको हज के। अब जो मेजॉरिटी लोग जो हम लोग कर रहे हैं तो वो हज तमत्तो करते हैं और बेहतर भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़्यादा बेहतर बताया है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हज का अरकान क्या है। हज तमत्तो का सबसे पहला अरकान है कि उम्रा किया जाए। तो उम्रा क्या होता है और ये कब हो सकता है? तो उम्रा साल में किसी भी दिन किया जा सकता है। जैसे हज जो है 8 ज़िलहिज को स्टार्ट होता है मिना जाकर, लेकिन उम्रा जो है साल में कभी भी कर सकते हैं। अलबत्ता रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है, सवाब में होता है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया वो गोया ऐसे कि उसने मेरे साथ उम्रा किया, मेरे साथ हज किया। तो उसका जो है इसलिए जो है रमज़ान में उम्रा की इतनी भीड़ होती है। और तो उम्रा जो है, उम्रा के भी जो है वो 4 अरकान है। पहला अरकान है कि एहराम, दूसरा अरकान है तवाफ़ काबे शरीफ का, तीसरा अरकान है सई। सई क्या होता है? सई होता है सफ़ा और मरवा, जो 2 पहाड़ियाँ हैं काबे शरीफ के पास, इसके 7 चक्कर लगाना। तवाफ होता है काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाना। और एहराम होता है कि 2 सफ़ेद चादरें पहनना। और फिर चौथा क्या है? सर के बाल मुंडवाना, ये कटवाना, इसको कहते हैं हलक करवाना। तो उर्दू में हलक कहते हैं, वरना तो हिंदी में आप कटवाना मुंडवाना भी कह सकते हैं। तो ये 4 अरकान हैं उम्रा करने के।
और इसमें मज़ीद और भी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन यह है कि एक जो है तरतीब से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचे तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि एहराम कैसे पहना जाता है और इसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर क्या क्या आपको एहतियात बरतनी है। तो एहराम का डेफिनेशन क्या है? एहराम से मुराद है कि एहराम का लिबास पहनकर तलबिया कहते हुए मनासिके हज व उम्रे को शुरू करने की नियत कर लेना। यानी कि यह है कि तलबिया एहराम पहना आपने, एहराम पहनने के बाद आपने एहराम की नियत की, उम्रा की नियत की या हज की नियत की। जैसे हज तमत्तो में जो है आप सिर्फ उम्रा की नियत करेंगे और हज क़िरान में आप जो है वो हज और उम्रा दोनों की नियत करेंगे। तो ये करने के बाद फिर आप तलबिया कहना है। तलबिया फिर मैं भी आपको बताऊंगा तलबिया क्या होता है। तो उम्रे का एहराम मीकात से शुरू होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मदीना शरीफ से आएंगे तो आपको जुल्हुलैफा पर बेर अली जो है, बेर अली का बेर का मतलब होता है कि मतलब उसका मतलब होता है कुआं। हजरत मौला अली का कुआं था वहां पर, तो बेर अली, वहां पे हमने पानी भी पिया है। तो वहां पे सब लोग रुकते हैं, तो वहां पे जाकर एहराम सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप वहाँ रुकते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टॉयलेट्स बने हुए हैं। आप सऊदी अरब में जाएंगे कहीं, आपको मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, या फिर आपका जो है वो मस्जिद हरम हो, आपको टॉयलेट गंदा कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह आपको नहाने का इंतज़ाम है और हर जगह पानी पीने का इंतज़ाम है और हर जगह आपके टॉयलेट का, रफा हाजत का इंतज़ाम है। तो सबसे पहले यह है कि उम्रे का एहराम मिकात से शुरू होता है। अलबत्ता ये हो सकता है कि एहराम का लिबास पहले पहन लिया जाए और नियत मिकात से की जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो जा रही है जद्दा, तो आपने दिल्ली से ही या बॉम्बे से ही आपने प्लेन में बैठने से, क्योंकि प्लेन में आप कहाँ चेंज करोगे, जगह ही नहीं होती है। अब वो आपको एयर होस्टेस उठने भी नहीं देगा जो कैबिन क्रू है, तो आप पहले से ही पहनना है, तो आप वो पहले से पहन लीजिए। और नियत जो है वो आपकी जो मिकात आप क्रॉस करें तो आप नियत कर लीजिए। लेकिन बेहतर ये है कि आप जब मिकात पहुंचे, वो सुन्नत तरीका है कि मिकात पर, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ से जब आप उम्रा के लिए जब गए तो जुल्हुलैफा पे आपने चेंज किया। तो हम जब गए तो हमने भी जुल्हुलैफा पे बेर अली पे चेंज किया। और बहुत से लोग जो हैं वो पहले से बांध लेते हैं, कमरे से ही बांध लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं होने की ज़रूरत है। लोग उसको सुन्नत मानते हैं कि यहीं से हम मतलब मस्जिद नबवी से हमने जो है एहराम बांध लिया। मैं आपको इतना ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा होता है, वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं लोग। तो अगर आपने इसको पहले से आप इसको गो थ्रू कर चुके हैं तो फिर आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप एहराम जो है आप जो है जुल्हुलैफा पे ही आप आके बांधें, क्योंकि मीकात से एहराम बांधे बगैर गुजरना हराम है। अगर ऐसा कर ले तो उसे मीकात पर वापस आना होगा या मक्का पहुंचकर दम देना होगा। जो लोग इन मीकातों के अंदर मक्का की तरफ मुकीम है या मक्का में ही रहते हैं, वे अपने घर से ही एहराम की नियत करें और एहराम बांधें। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हज तमत्तो में जब आप मिना में जाएंगे या हज इफरात में जब जाएंगे तो आप घर से ही एहराम बांध के जाइए। आपको वहाँ पे भी लोग बताएंगे कि मस्जिद आयशा चले जाओ, और बहुत से लोग एहराम बांधने जो है वो यहाँ पहुँच जाते हैं, हरम शरीफ पहुँच जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमरे से ही बैठ के, अपने होटल के कमरे से ही आप एहराम बांधिए, वहीं से आप हज की नियत कीजिए। तो जब एहराम बांधते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहले जो क्या करते हैं कि सबसे पहले एहराम जब बांधते हैं, बांधने से पहले गुस्ल करते हैं।
गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके जो है गुस्ल कर लिया, गुस्ल में जो आप गुस्ल करेंगे तो उसमें जो आपने वज़ू किया वो वज़ू काफ़ी है। फिर उसके बाद जो है फिर आपने एहराम पहन लिया। एहराम पहनने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर जिस्म पर खुशबू लगाते हैं। जिस्म पर खुशबू लगाते हैं मतलब कोई भी परफ्यूम जो है आप यहाँ से ले जाइएगा, परफ्यूम ले जाइएगा या फिर आप इत्र ले जाइएगा। तो आपको बॉडी पे अपने जो है इत्र लगाना है। आप एहराम पे भी लगा लीजिए, बॉडी पे लगाना है इत्र। आपको पाउडर लगाना है, आपको और कोई और तरीका है परफ्यूम करने का तो आप वो कर सकते हैं, वो कर लिया आपने। और उसके बाद तो ये तरीका है। मर्द जो है 2 सफ़ेद साफ सुथरी चादरों में एहराम बांधें, जबकि औरतें अपने आम लिबास में ही एहराम की नियत करें। औरतों आदमी जो है वो 2 चादर होना चाहिए जो सिली भी नहीं होना चाहिए, उनके किनारे सिले हुए नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल विदाउट सिली भी होना चाहिए, अनसिली होनी चाहिए। और औरतों का ये है, औरतों के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सी औरतें क्या करती हैं, उस पर एक वाइट कलर का एक वो कैनपी टाइप वो पहन लेती हैं, जैसे बुर्के का ऊपर का पार्ट होता है, या फिर वो कुछ वो पहन लेती हैं, क्या कहते हैं, स्कार्फ पहन लेती हैं या कुछ पहन लेती हैं, जिलबाब पहन लेती हैं। तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो उनके नॉर्मल कपड़े हैं वही काफ़ी हैं, बस उनको नियत करना है। औरतें भी वहाँ जाके अगर नहाना चाहे तो नहा लें, लेकिन बेहतर यह है कि वो होटल में ही नहा लें अपने जब चलने वाले, क्योंकि वहाँ पे औरतों के नहाने में जो है थोड़ा सा तरद्दुद होता है, थोड़ी परेशानी होती है। तो ये है। और जो अगर कोई औरत है, अगर उसका जो है वो चल रहा है, मेंसेस आ गए, तो उसको फिर कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ उम्रा की नियत करनी है। उसको ये ना सोचे कि भाई मैं जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो नहीं, बस उसको वहाँ पे मस्जिद के अंदर ना जाए, बाहर से ही, बाहर जो है वो वहीं पे वो नियत कर ले अपनी, जो औरतों का एरिया होता है वहाँ ना जाए अपनी वो, और वो बाहर से ही जो है वो नियत कर ले। और एक चीज़ इसका ये ध्यान रखना है कि ये जो खुशबू है, खुशबू लगाना जो है वो नियत करने से पहले खुशबू लगाना है। एक बार आपने नियत कर ली उम्रा की, फिर उसके बाद आपको खुशबू नहीं लगाना है, फिर आपको दम देना पड़ जाएगा। खुशबू नियत करने से पहले आपने गए वहाँ नहाए, नहाने के बाद जो है वो आपने एहराम बांधा, एहराम बांधने के बाद फिर आपने जो है वो अपने जिस्म पे परफ्यूम लगाया, चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन सुन्नत है तो लगाएं। और फिर उसके बाद जो आपने नियत कर ली। अब एहराम की नियत क्या है? एहराम की नियत बहुत ही 2 वर्ड की है, उसको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। उसका बस 2 वर्डिंग है, अल्लाहुम्मा उम्रतन, कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ उम्रा करने के लिए, बस अल्लाहुम्मा उम्रतन। उसके बाद अगर आप उसकी दुआ करना चाहें और दुआ करना चाहें अल्लाह पाक से कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान बना दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। और उसके बाद जो है फिर आप तलबिया कहें बावाज़ बुलंद। आदमी जो है वो बावाज़ बुलंद कहेगा और औरत जो है वो हल्के से कहेगी। तलबिया क्या होता है? तलबिया ये होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका ला शरीक लका व लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ें आप। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक सब तारीफ़ें नेमतें और बादशाहत तेरे लिए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। तो मर्द हजरात जो हैं वो तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। और जब भी कोई मुसलमान ये तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं हर पत्थर, पेड़ और रेत के तमाम ज़र्रात भी तलबिया पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और तलबिया पढ़ने वाले को जन्नत की खुशखबरी देते हैं। बिल्कुल देंगे कि उन्हें मालूम है कि इसका अगर हज मबरूर हो गया, इसका उम्रा मबरूर हो गया तो उसके सारे जो है गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। जब गुनाह नहीं होंगे तो जन्नत पक्की है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो है कुछ गलतियां करते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि ये गलतियां लोग क्या करते हैं। गलतियां जो हैं वो करते हैं कि बिना एहराम बांधे मीकात से गुजर जाना, तो वो मैंने आपको बता दिया, दम देना पड़ेगा या वापस आना पड़ेगा।
वहाँ दम ही देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवल एजेंट आपके लिए वापस नहीं आएगा और डांटेगा भी आपको और उल्टा। दूसरा, एहराम बांधते ही दायां कंधा नंगा कर लेना, जबकि ऐसा सिर्फ तवाफ कुदूम में करना चाहिए। जब आप एहराम बांध लेना, एहराम पहन ले, तो आपने तो एक तो नीचे वाला जो है वो पहन लिया, और ऊपर वाला जो है वो रिदा जो है वो पहन लिया। तो उसमें बहुत से लोग करते हैं कि उसका एक जो है वो पहनते हैं तो वो एक कंधा खाली रह जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसे जैसे शॉल ओढ़ लेते हैं, वो एकदम शॉल शॉल की तरह आप ओढ़ लें, आप उसको जो है एहराम जो है बात कर लें। आपके जो कंधे हैं वो नंगे नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये है कि फिजूल बातों में वक्त ज़ाया करना, मोबाइल देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि ये देखो वो देखो, भाई आपका काम है, अब आपने एहराम पहन लिया, जब तक आप वहाँ तक ना पहुँचे, हरम तक ना पहुँचे, आप जो है तलबिया कहते रहें। और कम से कम जो है वो 8-9 घंटे का सफ़र, तो वैसे 4.5 घंटे का, लेकिन 8-9 घंटे लग जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आजकल जो है वो ट्रेन चल गई है, तो ट्रेन चल गई तो उसके लिए बेहतर ये है कि ट्रेन में जो एहराम पहनने से बेहतर ये है कि आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो जुल्हलैफा आप नहीं आएंगे, तो आप जो है सीधे अपने कमरे से ही आप एहराम बांध के चलें, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे तो जुल्हलैफा बीच में आएगा नहीं। तो आप मिकात, जब मिकात का आपको पता नहीं चलेगा तो आप जो है तब करें, और वो ट्रेन में आपको बता देगा कि मिकात आ गई। अब उसके बाद क्या गलतियां होती हैं, नमाज बाजमात करने में सुस्ती करना। अब जो लोग यहाँ नमाज बेनमाजी थे तो वो वहाँ भी जाके बेनमाजी होंगे, कोई स्विच तो ऑन हो नहीं जाएगा। तो जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करें और सुस्ती ना करें। औरत का बिना शौहर या बिना महरम के सफ़र करना, तो ये तो अलाउड नहीं है। एहराम की नियत कर लेने के बाद कुछ चीज़ें हराम हो जाती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एहराम की जब नियत आपने कर ली तो कुछ चीज़ें आप पर हराम हो गई, जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल उखेड़ना या काटना। अब जिनके दाढ़ी है उनको बड़ा आदत होती है ऐसे ऐसे फील्डिंग करने की, नाक में उंगली करने की, नाक में जो है वो करने की, अपने बाल नोच रहे हैं। औरतों को यह है बाल को ऐसे करके जो है वो करती रहती हैं। तो अगर जानबूझ के जो बाल उखेड़ा या काटा या नाखून काटा तो दम देना पड़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, पहले ही से ध्यान रख लें, जिनको आदत है दांत च्यू करने की, दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। वहां पे दांत च्यू नहीं करना है। तो बाल उखेड़ना, काटना, नाखून काटना, खुशबू लगाना, एहराम से पहले खुशबू है, लेकिन एहराम की नियत जब कर ली तो उसके बाद खुशबू नहीं लगाना है। बीवी से सोबत या बोसा या किनार करना, यानी कि ना बीवी को से सोबत करनी है, नहीं तो दम वाजिब हो जाएगा, ना उसका बोसा लेना है, और ना ही उससे जो है वो चिपटना वो है। अब दास्ताने पहनना, शिकार करना, बहुत से लोग जो है दास्ताने पहन लेते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, वो शाफी करते हैं। उसका एक बड़ा मसला है, वो इस लेक्चर में तो नहीं बता पाएंगे, नहीं तो लेक्चर ही नहीं कुछ बता ही नहीं पाएंगे। फिर शिकार करना हराम है, कि कोई शिकार करना, कुछ गन से मारना या कुछ करना, और हराम के एरिया के पत्ते वत्ते तोड़ना, ये सब जो चीज़ है ये अलाउड नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब आप चप्पलें आपकी जो होनी चाहिए, चप्पलें ऐसी होना चाहिए कि चप्पलों में आपके टखने नंगे होना चाहिए। ये नहीं कि जूते पहन लिए आपने, जो भी पहने आप। क्रॉक्स अगर आपने पहन लिए तो क्रॉक्स में जैसे है कि आगे का क्लोज होता है लेकिन पीछे का जो ओपन होता है। सबसे अच्छी है 2 बद्दी चप्पल पहन लो आप, और उसी को आप करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कर लेते हैं, पर्दा कर लेते हैं, मतलब वो डाल देते हैं, चेहरे पे पर्दा कर लेते हैं, नकाब डाल देते हैं। तो नकाब नहीं करना है, चेहरा ओपन रहना है। ये जो मर्द हैं उनके लिए ये एक आजमाइश है कि
जब उनको वहाँ पे एक से एक खूबसूरत औरत देखेगी जो पर्दा नहीं किए हुए है, जो जिसका फेस ओपन है, तो वहाँ भी वही जैसे मैंने बताया, वो स्विच नहीं है कि स्विच ऑन ऑफ हो गया। तो स्विच जो है वो आपका ऐसे नहीं होगा। तो आपको यहाँ भी नैन मटक्का करने की आदत है तो आप वहाँ भी करेंगे। आपने करा तो आपका उम्रा गया, हज भी गया। तो इसलिए बहुत से लोग वहाँ पे, खासकर ये जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो पठान होते हैं, ये एक पूरे आगे एक बेसबॉल कैप लगा लेते हैं, उसके आगे जो है वो करते हैं, वो उनकी नकाब होती है। तो ये टोटली गलत है। चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आई साइड वीक है तो आप आई साइड वीक का जो चश्मा लगा लीजिए, लेकिन ये है कि आपने रेबैन लगा लिया तो दैट इज़ नॉट अलाउड। आप छाता लगा सकते हैं, लेकिन सर के ऊपर ना टोपी होगी, आज भी आपको नंगे सर पढ़नी है। इस दौरान जो भी नमाजें मिलेंगी वह सब आपको नंगे सर पढ़नी है। जब आपने उम्रा की नियत कर ली तो फिर आपको ना सर नहीं ढक सकते। सर ढक लिया आपको, फिर आपको जो है दम देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है आप वहाँ से जुल्हुलैफा से चले, जुल्हुलैफा से चाहे आप ट्रेन से चलें या आप गाड़ी से चलें, तो आप वहाँ से जो है अब हरम शरीफ पहुँचे, काबा शरीफ। तो काबा शरीफ में सुन्नत है कि आप जो है वो बाबे उम्रा यानी कि या बाबे सलाम, दोनों उसका नाम है। तो बाबे उम्रा से आप अंदर जाएं। वो आपको कैसा पता चलेगा? जो ऊंचा वाला जो होटल है, जो अबराज जिसको बोलते हैं, टावर वाला, टावर की जो सामने एकदम जो सबसे पहले जो बड़ा वाला जो गेट है, वो जो है वो बाबे सलाम है। तो उसमें आप बाबे सलाम आप से एंटर करें, और जब आप मस्जिद हराम में पहुंच जाएं तो तलबिया पढ़ना बंद कर दें। ठीक है, आपको जुल्हुलैफा से लेके मस्जिद हराम तक आपको तलबिया पढ़ना है। जितना आपसे हो सके उतना आप पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो और लोग भी पढ़ते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो संकोच करते हैं कि अरे यार कैसे, उनको शर्म आती है। दुनिया की बड़ी बड़ी काम कर लेते हैं लेकिन उसमें शर्म आती है। तो आप पढ़ेंगे तो और लोग भी आपके साथ पढ़ेंगे। तो मस्जिद हराम पहुंचकर तलबिया पढ़ना बंद कर दें, हजर अस्वद के सामने आए और अपना दायां कंधा नंगा कर लें। अब जो आप जो पहने हुए थे ना, जो पहने हुए थे, तो वह उसके बाद आके आपने एक कंधा जो है आपने नंगा कर लिया, मतलब ये राइट वाला कंधा जो है वो नंगा कर लिया। तो मतलब ऐसे करके आपका दुपट्टे की तरह ऐसे वो आ गया, एहराम आ गया। तो उसके बाद जब आप कर दिए, फिर उसके बाद जब आप वहाँ से आए, बाब सलाम से आप जैसे अंदर घुसेंगे तो सामने हाजिर अस्वद आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो उधर से जाना आसान है, नहीं तो आपको पूरा एक चक्कर काटना पड़ेगा इतनी जो है भीड़ में। तो फिर आप जब हजर अस्वद के पास आ गए, हजर अस्वद के पास आ गए, तो अगर भीड़ है, भीड़ नहीं है तो आपने जाके उससे चूम लिया, और अगर चूम नहीं पाए तो आपने उसे हाथ से चूम लिया, और अगर इतनी दूर है कि हाथ से भी नहीं चूम सकते तो फिर आपको इस्तलाम कहते हैं। इस्तलाम ऐसे करके, जैसे आप जब इधर से एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे उम्रा करने के लिए, जब तवाफ़ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो फिर आपका इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो आएगा, तो आपको इस्तलाम कहते हैं। तो आपको वो करना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, तो ये इस्तलाम कहते हैं। तो इससे आपका जो है तवाफ शुरू हो जाएगा, वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आप कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बहुत से लोग ये कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे करके करते हैं, तो ये सब गलत है। सुन्नत तरीका है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अब वो कर रहे हैं, और उसके बाद आपका तवाफ शुरू हो गया। तवाफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तवाफ के लिए आपको 7 चक्कर काटने हैं उसके। आप जो है वो एक काउंटर ले लीजिएगा, या हाथों पे आप काउंट कर सकते हैं तो हाथों पे काउंट कर लीजिए, और 7 चक्कर आपको करने हैं। और आपका चक्कर स्टार्ट होगा हजर अस्वद तक। हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद जो है जन्नत से उतारा गया एक पत्थर है, लेकिन वो किसी नफ़े या नुकसान का मालिक नहीं है। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे मालूम है तू एक पत्थर है, ना किसी को नफ़ा पहुँचा सकता है ना नुकसान। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते नहीं देखा होता तो कभी तुझे ना चूमता।
तो ये बुखारी में, मुस्लिम में और इब्न माजा में सही हदीस है। तो ये तरीका है कि हजर अस्वद से आप शुरू करिए और हजर अस्वद पे ख़त्म करिए। ऐसे आपको 7 चक्कर लगाने हैं। और तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तवाफ़ के शुरू के 3 चक्रों में अगर मजबूरी ना हो तो कंधे हिलाते हुए छोटे छोटे कदमों से तेज तेज चलें। इसे कहते हैं रमल कहते हैं। इसे रमल कहते हैं। रमल कहते हैं ऐसे से चलते हैं, ऐसे से, ऐसे मतलब रोप से। जैसे होता है ना कि आदमी जब रैम्प वॉकिंग करता है तो रोप से वो करता है, तो ऐसे जो है इसलिए चलें। और ये क्यों करा जाता है? ये इसलिए करा जाता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो मदीना शरीफ के बारे में ये मालूम था कि मदीना शरीफ में जो है वह बीमारी है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ करी तो वो बीमारी ख़त्म हो गई, चली गई, दूर चली गई। तो ये मक्का वाले जो लोग जो थे ये मजाक बनाते कि अरे ये लोग सब बीमार हो गए हैं, सब दुबले पतले हैं और ये सब है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि जो है वो जब तुम्हारा कंधा खुला हुआ हो तो पहले 3 चक्कर में जो है ऐसे चलना है कि ताकि ये दिखाया जा सके कि हम लोग बीमार नहीं हैं, हमारी बीमारी जो है मदीना की बीमारी ख़त्म हो गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। तो इसे रमल कहते हैं। तो ये 3 चक्रों में करना है, लेकिन औरतों के लिए नहीं करना है, ये सिर्फ मर्दों के लिए है। सहाबा मदीना से मक्का आए तो काफिरों ने ये ताना दिया कि सहाबा दुबले पुतले हो गए, कमज़ोर हो गए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर रौब डालने के लिए अपने सहाबा से फरमाया कि रमल करो। रमल के माने हैं तवाफ़ के दौरान सीना तान कर, हाथों को हिलाते हुए, कदमों को करीब करीब रख कर, अकड़ कर तेज़ी से चलना। और फिर जब आप तवाफ़ कर रहे हैं, जब 7 चक्कर आप लगाएं तो इसके दौरान जो है जिक्र करें, कोई भी दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगें, कुरान की तिलावत करें, मतलब कोई भी XYZ कोई भी दुआ मांग सकते हैं हर चक्कर की। और बहुत से लोगों ने ये बनाया हुआ है कि हर चक्कर की दुआएं बनाई हुई हैं, किताबें उस पर लिखी हुई हैं। तो इसमें जो है कोई दुआ नहीं है, कोई ख़ास दुआ नहीं है। आप हर दुआ जो चाहे आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। लेकिन जब आप रुकने यमानी आप पे पहुंचेंगे, जब हजर अस्वद है, जहाँ पे जो कॉर्नर हजर अस्वद है उससे आप जब घूमेंगे तो उसके बाद जो 4th कॉर्नर आएगा तो वो हजर अस्वद है, वो रुकने यमानी है, क्योंकि वो यमन की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा होता है, साउथ मोस्ट है। तो एक रुकने इराकी है, एक रुकने शामी है। तो पहला हो गया हजर अस्वद वाला रुकन, दूसरा हो गया रुकने इराकी, फिर हो गया रुकने शामी, फिर हो गया रुकने यमानी। तो जब रुकने यमानी पे आएंगे तो उस पर वहाँ पे ऐसे इस्तलाम नहीं करना। आपने वहाँ पे बहुत से लोगों को देखा होगा इस्तलाम करते हुए, बहुत इस्तलाम करते हुए देखा होगा, और ऐसे करके इस्तलाम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर उसमें करेंगे और ये सब करेंगे। बस उसमें एक ज़्यादा ये है कि आपको हजरत आप नहीं छू पाते तो आप जो है रुकने यमानी में आपने जाके उसको छू सकते हैं, वो साबित है। लेकिन उसमें कोई इस्तलाम वगैरह वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ छूना है वहाँ पे। तो ये आपको करना है। और रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक जो सदर्न मोस्ट जो दीवार है वो मस्कन है, वो मुसल्ला है 70 अंबिया का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ते थे कि ताकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक है वो काबा शरीफ की भी तरफ में हो और बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी हो, क्योंकि वो साउथ से नॉर्थ वो देखता है। तो इसलिए वहाँ जाके एक वहाँ उसकी स्पेसिफिक दुआ है, वो सबको मालूम है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये आप पढ़ें। बाकी आप जो है बाकी जो उसमें भी अगर आपको कोई और दुआ नहीं आती तो भी आप ये पढ़ लें, और अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी कुरान मजीद की दुआ पढ़ें, आप कुरान मजीद हाथ में ले लें, ये सब करें, लेकिन प्लीज़ ना भाई ये आपकी बहुत बड़ी इबादत है, ये आप इसका आपका जन्नत और दोज़ख का आपका फैसला हो सकता है इस इबादत से। तो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन अंदर रखें, मोबाइल फ़ोन कुछ टाइम के लिए ऑफ ही कर लें, कोई वीडियो ना बनाएं, कोई लाइव कॉल ना चलाएं। भाई सब
को मालूम है आप हज करने गए हैं, क्या बताना है वीडियो बना के और फोटो खींच के, वो बिल्कुल ना करें। फिर उसके बाद जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएं, तो अगर आपको जगह मिल जाए, वैसे तो मुश्किल होता है, जगह मिल जाए तो मकाम इब्राहिम के पास, मकाम इब्राहिम के पीछे, वरना हरम में किसी भी जगह जो है 2 रकत अदा कर लें, 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। ये किसी भी वक्त हो सकती है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो चाहिए आपको कि भाई असर के बाद नहीं हो सकती, या फजर की फ़र्ज के बाद नहीं हो सकती, या अभी जवाल का टाइम है तो नहीं हो सकती, या अभी मगरिब का टाइम होने वाला है तो नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं, वो नमाज कभी भी हो सकती है। सिर्फ ये जो है वो जब सूरज डूब रहा हो और सूरज जब निकल रहा हो उस वक्त नहीं होगी। बाकी उन दोनों 8 मिनट 8 मिनट सुबह 8 मिनट शाम, या 10 मान लीजिए, उसके अलावा जो है वो नमाज कभी भी हो सकती है। और अगर ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप चक्कर पूरे कर रहे होते हैं तो बीच में नमाज हो जाती है, तो फिर उसमें क्या करना है, आपको रुक जाना है। आपको जो वो उस वक्त की नमाज है वो पढ़नी है, क्योंकि जमात होगी पूरी, तो उसमें तो आपको फिर चक्कर नहीं लगाने देंगे। तो फिर आप अपना याद कर लीजिए, फिर वहीं से आप जो है फिर से आप वो जो बाकी बचे हुए जो आपके जो तवाफ़ के चक्कर हैं वो आप पूरे कर सकते हैं कभी। और इस तवाफ़ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वज़ू भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा खारिज हो जाती है, तो यह है कि वो वज़ू टूट जाता है, तो वहीं हरम के अंदर ही वज़ू खाने भी हैं, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपने वज़ू कर लिया। आप याद कर लीजिए कि आपके कितने चक्कर हुए गए थे, 3 चक्कर हो गए थे, 4 चक्कर हो गए थे, 1 हुआ था, 2 हुए थे, वो उतने याद कर लीजिए। फिर आप हजर अस्वद के पास आइए, फिर इस्तेलाम करिए, और फिर आप जो बाकी बचे हुए चक्कर जो आपने पूरे कर लीजिए। पूरे करने के बाद फिर आप 2 रकत अदा करिए नफिल। और 2 रकत नफिल पढ़ने में पहली रकत में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर दूसरी रकत में सूरह काफिरून पढ़नी है, और फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। पहले में पढ़नी है कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे में पढ़नी है कुल हुवल्लाहु अहद। ऑलमोस्ट सभी को याद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें ये पढ़ने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर ये आपने 2 नफिल पढ़ ली, फिर आपके एक सुन्नत ये है कि आप जाइए, आप वहाँ पे पीछे की तरफ ही जो है वो जब आप सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे, या फिर कहीं और पे भी बहुत सी जगह जो है वो हर जगह पानी रखा होता है, ये आपका जमजम रखा होता है, तो आप जमजम पिए। बहुत ठंडा होता है, चिल्ड होता है वो, आप बहुत एकदम वाला आपका जो आपने जो तवाफ़ किया है उसमें जो मेहनत हुई है, आपको बहुत आसानी होगी। आप जाके जो है वो नफिल पढ़ने के बाद आप जमजम पिए। जमजम का पानी पीने के लिए ये है कि आप जमजम बैठ के भी पी सकते हैं, आप जमजम खड़े होकर भी पी सकते हैं। ऐसे कोई कतकन नहीं है कि बैठ के और पीने में, क्योंकि ना बैठ के पीने में कोई गुनाह है, ना खड़े होकर पीने में कोई गुनाह है। कोई भी पानी जमजम ही क्यों ना हो। और उसके बाद जो है वो आप, बेहतर यह है, सुन्नत यह है कि आप जो है वो जमजम का पानी पीने के बाद जो है थोड़ा पानी अपने ऊपर भी डालें, आप अपने चेहरे पे डालें, अपने सर पे डालें, औरतें भी डालें, आदमी भी डालें, पूरा अपना जो है वो भीग जाए, मतलब अपना जो फेस जो है वो, बहुत ये सुन्नत तरीका है। तो अब इसके बाद जो है क्या करें आप, और ऐसा नहीं है कि आपको जो बस अब आपने वो कर लिया है, तो तवाफ़ कर लिया है, तो अब जो है वो आपको एकदम सही करना है जाके, अब बदहवास जाके पता चला गिर गए वहाँ जाके, ऐसा नहीं है। आराम से टेक योर ओन टाइम अब वो करिए। अब इसमें देखते हैं कि तवाफ़ में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो तवाफ़ में के दौरान क्या क्या गलती हो सकती है। पहली तो ये है कि दोनों हाथ उठा के हजर अस्वद की तरफ इशारा करना, जैसे ऐसे करना, मतलब इस्तेलाम करना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे नहीं कहना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दूसरा, हजर अस्वद को बोरसा देने के लिए धक्का मुक्की करना। अब वहाँ पे इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, आदमी औरत का कोई इख्तलात नहीं होता है, इख्तलात हो जाता है, और कोई भी मतलब क्या उसको बताया जाए कि किस तरीके से वो होती है, बेगैरती होती है इसमें, क्योंकि छू जाते हैं फिर, तो इसलिए जो है वो करना नहीं। और प्लस ये है कि बहुत से जो अफ्रीकन होते हैं, बिग बिल्डर्स होते हैं, तो वो धक्का मुक्की करते हैं उसमें घुसने के लिए, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना इज एज गुड एज गोइंग एंड टचिंग इट।
तो उसके बाद तीसरा जो है हतीम के अंदर से गुजर कर तवाफ करना। हतीम का जो पार्ट है वो काबे का पार्ट है, तो हतीम के अंदर से नहीं जाना है। तो मैं आपको वीडियो इसमें जो है वो लगा कर दिखा दूंगा फोटोग्राफ। तो वो हतीम के अंदर नहीं जाना है। फिर ये तो ये हो गया, हतीम के अंदर नहीं जाना है, बाहर बाहर से ही पूरा तवाफ करना है। फिर रुकना यमानी को बोसा देना और उसको ना छू सकने की हालत में उसकी तरफ हाथ से इशारा करना, वो मैंने आपको बता दिया कि रुकने यमानी पे बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप उसको छू सकते हैं कि छू लिया आपने बस। और वो छूने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर भीड़ ज़्यादा है, भीड़ होती है, तो उधर छूने की ज़रूरत नहीं है। हर चक्कर के लिए कोई एक दुआ खास कर लेना। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो टूर ऑपरेटर होगा वो सामने जो लाउड स्पीकर लेके और पीछे वो अलग अलग दुआएं जो याद करा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, और बाकी पीछे उसे सब बोल रहे होंगे। ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो दुआ पढ़ें, आप चाहे तो कुछ ना पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यही पढ़ लें बस। तो और उसके बाद जो है काबे की दीवार पर तवक्कुल की नियत से हाथ फेरना है, कि मतलब काबे की दीवार को छूना, चूमना, चाटना, और उसका जो कोशिश करना कि कैंची ले जाके कि उसको जो उसका जो है वो काबे का जो वो है गिलाफ ही वो काट दें। और लोग ऐसे होते हैं जो कैंचियाँ लेके घुस जाते हैं। और उसके बाद जो है तवाफ़ कुदूम के बाद भी दायां कंधा खुला रखना। अब ये जैसे आपने जो तवाफ़ हो गया आपका, अब जैसे आपने पहले आपका जो वो था एहराम था वो बंद था, अब ये एहराम भी जो है ये आपका बंद हो, आपने जो है पूरे अपने दोनों कंधों पे ले लेना है। अब आपका एक कंधा खुला नहीं होगा, एक कंधा खुला जो है वो सिर्फ तवाफ़ में होगा। और तवाफ़ के पहले में आप जो है रमल करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप तीसरे के बाद भी आपका कंधा खुला होगा, लेकिन जब आपका जो 7 चक्कर हो जाएंगे तो आप जो है फिर वो अपनी जो है वो कंधा जो है वो क्लोज कर लेंगे, मतलब एक चादर की तरह आप अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। उसके बाद 8वां नंबर है कि तवाफ में दुआएं करते हुए आवाज़ को बुलंद करना। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अब ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये गलत है कि जो लोग एक लाउड स्पीकर लगा के और पीछे पीछे चलते हैं, लाउड स्पीकर ना भी लगाएं तो एक आदमी एक बोल रहा होगा अल्लाहू अकबर, उसके बाद पीछे जो है 50 आदमी जो है उसके टूर में जो आए हैं, क्योंकि कोई वो करके आता नहीं है, होमवर्क करके आता नहीं है, बस वो एकदम आ जाते हैं कि भाई यार ये करा देगा भाई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब ये जमज़म की फजीलत क्या है कि रुए ज़मीन पर सबसे अफजल पानी जमज़म का है, वो एक खाने का खाना है और उसमें हर बीमारी की शफा है। तो जब आप वो जमज़म पिया करें तो आप ये दुआ मांगे, जो भी दुआ मांगी जाएगी वो उस चीज़ की शफा है, वो शफा जो है वो होगी, वो दुआ कबूल होगी। और वो दुआ क्या है, वो आप जो है वो ये दुआ मांगा करें। सबसे अच्छी दुआ ये है कि सहाबा कराम भी मांगते थे कि जब आप जमज़म पिए तो आप ये दुआ मांगें कि या अल्लाह पाक, ये मैं जो जमज़म पी रहा था, या अल्लाह पाक ये क़यामत वाले दिन जो प्यास लगेगी, या अल्लाह ताला मेरी वो प्यास तो बुझा दे। तो इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती है। तो ये आपको दुआ करें, कोई भी दुआ कर सकते हैं आप, कोई बीमारी है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमज़म हर बीमारी की शफा है। और यहाँ तक कि ये है कि अगर आपको भूख लगी है, आपने सिर्फ पानी ही पी लिया जमज़म का, तो आप मरेंगे नहीं भूखमरी से। वो ग़िज़ा भी आपको देता है। अब ग़िज़ा कैसे देता है ये तो अल्लाह ही जाने, अल्लाह आलम। तो जमज़म का पानी पीने से हर वो मकसद पूरा हो जाता है जिसके लिए उसे पिया जाए। अब देखिए मैंने आपको पहले बोला था, अब इसमें भी यही हुई लिखा है, और ये सब जो है सही हदीस है। तो अब आपने जो है वो एहराम पहना था, एहराम पहनने के बाद आप जो है वो हरम शरीफ में आए। हरम शरीफ में आने के बाद फिर आपने क्या करा, आपने तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद आपने 2 रकअत नफिल पढ़े। 2 रकअत नफिल पढ़ने के बाद आपने जमज़म पिया। जमज़म को अपने चेहरे पे भी डाला, जिस्म पे भी डाला। अब उसके बाद जो है आप थोड़ा सा जब आप रिजुवेनेट हो गए, जब आप थोड़ा सा फ्रेश हो गए, तो अब आपने क्या किया, अब जो है अब आप सही की तरफ चले। तवाफ में जो है वो वज़ू जो है शर्त है,
लेकिन सही में जो है वुजू शर्त नहीं है। अगर इस दौरान आपका वुजू टूट जाए तो फिर आपको वुजू करने के लिए जाना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने कितनी आसानी रखी है आपके लिए, कितनी आसानी रखी है, क्योंकि सही थोड़ा सा लंबा है, 700 मीटर्स एक साइड का है, 500 मीटर्स एक साइड का है, तो यानी कि 3500 मीटर आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए 3500 मीटर हो सकता है चलने में वुजू टूट जाए, तो कहाँ जाना है, किधर वुजू करना है, तो इसलिए उसमें वुजू की शर्त नहीं है। एहराम होना चाहिए आपका, एहराम आपने दोनों कंधों पे आपका एहराम है और नीचे का तो बंधा हुआ ही है। लेडीज़ के लिए तो कोई वो ऐसा वो नहीं है। सफ़ा व मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने को सही कहते हैं। अब सही क्या कहते हैं? सही सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं, वो पूरा एक वो बना हुआ है आपका, मैं आपको इस वीडियो में बता भी दूंगा। तो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने को सही कहलाता है। सफ़ा के करीब पहुंचकर इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, ये पढ़ें, ये कुरान मजीद की भी आयत है। तो बेशक सफ़ा और मरवा जो है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इसका ये मतलब होता है। फिर सफ़ा पर जब आप पहुंच जाएं, सफ़ा से शुरू करना है, सफ़ा पर जब आप पहुंच जाएं, 3 लेयर्स हैं, ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो टॉप फ्लोर पे तो आपको ऐसा लगेगा बस उसका अपर पार्ट दिखेगा, ग्राउंड वाले को आप थोड़ा दिखेगा ग्राउंड पे, और बाकी जो लेवल्स पे अलग अलग दिखेगा। तो वहाँ पर चढ़कर आप जो है काबे की तरफ मुंह करें और मुंह करके बोल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कोई आयत नहीं है, नई कोई अस्कार नहीं है। ये आप जो है फजर में और इशा मगरिब में 10 बार पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर किसी को याद होता है। तो काबे शरीफ की तरफ सफ़ा पर चढ़कर इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद ये पढ़ें, फिर उसके बाद वहाँ पे खड़े होकर आप दुआ मांगें, काबे की तरफ मुंह करके। वहाँ से दिखता है काबा, तो काबे की तरफ, वहाँ पे कोई ऐसे इस्तलाम नहीं करना है, वो कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद वहाँ से दुआ मांगने के बाद फिर आप जो है वो मरवा की तरफ चल जाएं। मरवा के जब जा रहे होंगे तो सफ़ा से जस्ट 50-60 मीटर पे जो है वो हरी लाइटें लगी होंगी। हरी लाइटें लगी होंगी तो उसमें आपको जो है आदमियों के लिए है कि वो उन हरी लाइटों के बीच में आदमियों को दौड़ना है, और औरतों को नहीं दौड़ना है। और फिर उसके बाद आम रफ्तार से चलें, या मतलब वैसे भी आम रफ्तार से चलना है, बस उस हरी लाइटों के बीच में जो है थोड़ा सा रनिंग करना है। क्योंकि ये हाजर अलैहिस्सलाम जो आपकी बीवी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ थी। तो वो जब हज़रत इब्राहीम उन्हें छोड़ के चले गए और उनको जब पानी की नहीं मिल रही थी, तो वो सफ़ा मरवा पर 7 बार भागी इधर से उधर। तो उसी की वही सुन्नत के जो है हम जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस जो हरी लाइटें हैं इस दौरान वो जो है थोड़े सा उन्होंने रनिंग करी थी, तो इसलिए जो है और आदमियों को रनिंग करना है, लेकिन औरतों को रनिंग नहीं करना है, क्योंकि उनका फिर जो है वो पर्दे का एहतमाम नहीं हो पाएगा अगर वो दौड़ेंगी तो फिर ये है, आप जो चारों लेवल हैं, चारों लेवल पे आप किसी भी लेवल पे रहें, वहाँ पे जो है जिनको जो नहीं चल पाते तो उनको जो है वो व्हीलचेयर भी मिल जाती है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी व्हीलचेयर पर ना बैठे। फिर उसके बाद जो है सफ़ा पहुँचने पर दूसरा चक्कर, ये ऐसा नहीं है कि आपको सफ़ा से चले मरवा पहुँचे, मरवा से पहुँचे वापस आप सफ़ा है तो आपका एक चक्कर हो, नहीं, आप सफ़ा से मरवा पहुँचे एक चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा आए दूसरा चक्कर, इस तरीके 7 चक्कर लगाने हैं। इन दोनों सफ़ा मरवा के बीच का जो डिस्टेंस है वो इट इज़ अराउंड 500 मीटर्स, यानी कि आपको 7 चक्कर लगाएंगे, यानी कि 3.5 किलोमीटर आपको चलना है।
कोई ज़्यादा कोई बात नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपको जो है कोई बीमारी वगैरह ना हो, अदरवाइज तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि जब आपका जो 7वां चक्कर है वो ख़त्म कहाँ होगा, वो मरवा पर ख़त्म होगा, वो सफ़ा पर ख़त्म नहीं होगा। अब ये सही करते टाइम, इसको जो सही कहते हैं, जो सफ़ा मरवा के बीच में घूमते हैं, तो इसको सही सही के दौरान जो है जिक्र अज़कार करना चाहिए, दुआ इस्तग़फ़ार करना चाहिए और तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहें। जितना आपको कुरान मजीद आता है उतना आप पढ़ें। लेकिन कोई आलतू फालतू बात और कोई हंसी ठिठोली और इधर उधर नैन मटक्का, ये नहीं होना चाहिए। अब सही के दौरान इस सही के दौरान कुछ गलतियां करते हैं। सफ़ा मरवा पर काबे की तरह मुंह करके दोनों हाथों से इशारा करना, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे नहीं करना है। आपको बस वो जो है मिन शायरिल्लाह बोलना है, सफ़ा मरवा इन्ना सफ़ा मरवा मिन शायरिल्लाह वो बोलना है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये आपको पढ़ना है, कोई हाथ से नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको दुआ मांगनी है सफ़ा पे, ऐसे ही फिर मरवा पे जाकर दुआ मांगनी है। फिर नमाज की इकामत हो जाने के बाद भी सही जारी रखना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नमाज का टाइम हो जाए, इकामत हो जाए नमाज की, तो आप फिर रुक जाइए, नमाज पढ़िए और फिर जितनी आपकी सही बची है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब तीसरा क्या है, सही के 7 चक्करों के बजाय 14 चक्कर लगाना। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि सफ़ा से मरवा जाएंगे, मरवा से वापस सफ़ा आएंगे तो 1 चक्कर होगा, तो ये 14 चक्कर हो जाएंगे। लेकिन 1 चक्कर का मतलब वहाँ पे ये है कि सफ़ा से मरवा गए, मरवा से सफ़ा आए, सफ़ा से मरवा गए, मरवा से सफ़ा आए, तो ये इस तरीके से 7 चक्कर लगाना। अब उसके बाद ये आपने चक्कर लगा लिए, ठीक है, आपकी सही पूरी हो गई, 7 चक्कर आपके हो गए। फिर उसके बाद जो है सर के बाल मुंडवाना। सर के बाल मुंडवाना या कटवाना, 2 तरीके हो सकते हैं। एक, सर के बाल आप मुंडवा भी सकते हैं और सर के बाल आप कटवा भी सकते हैं। तो सफ़ा मरवा के बीच सही के 7 चक्कर पूरे करके सर के बाल मुंडवा लें या कटवा लें। अलबत्ता सर मुंडवाना अफजल है, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा सवाब, ज़्यादा अजर है उस पर। तो हलक करवा लें, मुंडवाने को कहते हैं, अरबी में कहते हैं हलक करवाना, हलक करवा लीजिए। और औरतें क्या करेंगी, औरतों के जितने भी बाल हैं, तो नीचे के जो बाल जो हैं, औरतें अपनी चोटी का एक उंगली का जो पोर है, उंगली का जो एक डिजिट है, इतना जो है नीचे से बाल जो है वो थोड़े से कटवा लें अपने। मतलब वहाँ तो कोई वो बार बार तो करेगा नहीं है, तो ये है कि अपने बेटे से जिसके साथ आप गई हैं, तो अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से, अपने जो बाप से, अपने भाई से जो है वो थोड़े से बाल जो है नीचे के जो है वो इतने चोटी के नीचे से थोड़ा से इतने से कटवा लें नाम मात्र के लिए। अब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका जो है उम्रा पूरा हो गया है। एहराम की वजह से जो पाबंदियाँ आप पर लगी थी वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब जो है आप अपने होटल जाएं, होटल जाने के बाद अपना एहराम जो है वो रख दें या उसे धुलने के लिए दे दें या फेंक दें, जो जल जाए करें। और उसके बाद जो है होटल जाएं और अपने नए जो है अपने जो नॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहन लें, नहा धो के। तो ये आपकी हो गई। अब मैं इसमें एक चीज़ और ये रह गई है कि अब बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं, बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं वो जिनकी मेंसेस चल रहे होते हैं, तो जब वो नियत करके जब वो आती हैं वहाँ पे, तो उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक बार तो ये है कि मेंसेस को ख़त्म करने के लिए भी 1-2-3 कैप्सूल्स आते हैं, तो वो कैप्सूल ले लें। अगर उन्हें पता लग गया, हर औरत को मालूम होता है कि मेंसेस किस टाइम आने हैं, तो वो मेंसेस रोकने के लिए वो कैप्सूल ले लें, वो जायज़ है लेना। और अगर वो नहीं लेना है तो फिर जब मीकात क्रॉस करें तो मीकात में जो है वो उम्रा की नियत कर लें। उम्रा की नियत करने के बाद आप जो है वो अपने कमरे आ जाएं। कमरे आके जैसे आप पे नमाज जो है वो उस टाइम तो फ़र्ज नहीं है, तो नमाज जो है आराम से अपने कमरे पर आएँ। जब आपके जो वो मखसूस अय्याम जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप आके उम्रा कर लें। ऐसे ही मैं आदमियों को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जब वहाँ पहुँचे और होटल में पहुँचे, होटल में आपने सामान रखवाया, सबसे फिट करवाई, उसके बाद जो है मतलब फिट करवाई क्या मतलब बहुत से लोग, मेजॉरिटी लोग तो
ऐसा करते हैं कि वो उनका सामान तो होटल पहुंच नहीं पाए, कब पहुंचेगा, वो बेचारे जो है वो एकदम हबड़ तबड़ करके जो है वो उम्रा करने पहुंच जाते हैं, तवाफ़ करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसा करना नहीं। हाँ, ये है कि उसकी वजह से आपका जो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा इसका एहराम का, तो बढ़ जानी चाहिए। कुछ टाइम बाद आराम से कमरे जाइए, कमरे जाके नहाइए धोइए, रेस्ट करिए, क्योंकि इतना सफ़र करके आए हैं, रेस्ट करिए। अगर इतनी वो लग रहा है आपको कि थक गए हैं तो रेस्ट करिए, रेस्ट करने के बाद फिर आप जो है वो जाइए। और मैं आपको ये बता दूं कि पहले के ज़माने में जो है वो सिर्फ हरम को मानते थे, जो मस्जिद हरम है उसको मानते थे कि ये हरम का पार्ट है, ये मस्जिद का पार्ट है। और जो सही और वो थी क्या नाम है, सही जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सफ़ा मरवा का जो पार्ट है उसको ये कहते थे कि ये हरम का पार्ट नहीं है, मस्जिद हरम का पार्ट नहीं है। लेकिन अब उन्होंने फतवा देके ये कराया है कि अब वो उसको भी हरम का पार्ट कर दिया है। तो इसलिए पहले लोग जो थे, जिनके औरतों के मखसूस अय्याम होते थे, वो तवाफ़ नहीं करती थी लेकिन सही कर लेती थी। लेकिन अब वो भी नहीं कर सकती। तो बेहतर ये है कि आप अपने घर पे रहिए, कमरे पे रहिए। कमरे पे रहने के बाद जब आपके मखसूस अय्याम ख़त्म हो जाए तो फिर आप आराम से आके अपने उम्रा कर लीजिए। और कोई ऐसा कतगन नहीं है कि आपको 1 दिन में उम्रा करना है, 3 दिन में करना है, आप 10 दिन पहन रहिए। बस ये है कि आपको जो है उस पर फिर वो रहे, गलती होने का चांस रहता है कि पता चला ये नोच ली, किसी से लड़ लिया, किसी से ये कर लिया। तो ये सब आपको जो है वो एहतियात लेनी पड़ेगी। अब बाकी मज़ीद जो है इंशाल्लाह अगले 1 घंटा हो गया है, तो अगले वीलॉग में इसको डिस्कस करेंगे। और आप मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं भी आपके लिए दुआ करूं कि आपका हज और उम्रा मबरूर हो। अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को बख्श दे और मेरे भी सारे गुनाहों को बख्श दे। कुछ इसके तुफ़ैल में या अल्लाह पाक मुझे भी कुछ सवाब दारैन मिले। वल्लाहु अलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।